गोपालपुरा कुलगाम में कल मिलिटेंटों की जानिब से हलाक की गई रजनी बाला नामी टीचर की आज आखिरी रस्मात अदा की गई। नानचक सांबा में वाक़ उनके आबाई गांव में रजनी को नम आंखों से विदा किया गया। इस मौके पर महलुका के अहल खाना और बड़ी तादाद में आम लोग मौजूद थे। लोगों ने एलजी इंतजामिया से इंसाफ की मांग की है। आईजीपी जम्मू मुकेश सिंह, डिविजनल कमिश्नर जम्मू, डीसी सांबा, बीजेपी के रविंद्र रायना, जुगल किशोर और दीगर शख्सियात मौजूद रहे। रजनी की हलाकत से जिले में गम मातम का माहौल है। कश्मीर में तैनात कई असातिज़ा ने भी रजनी को खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कश्मीर से हिंदू मुलाजमीन की जम्मू ट्रांसफर की मांग की। ये मांग है, एलजी साहब आंखें खोलो, अब बहुत हो गया, अब हम ये ज़्यादा सहन नहीं कर सकते हैं। इसलिए ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है उसको रिव्यू किया जाए। अलबत्ता ये लोग अब बात से नगर नहीं जाएंगे और अब ये ज़्यादा सहन नहीं हो सकता है। इसलिए और हालात इतने ख़राब हो गए हैं श्रीनगर में, अब ये और परेशानी बनेगी दिन प्रतिदिन, क्योंकि ये टारगेट किलिंग जो की जा रही है ये दिन प्रतिदिन बढ़ जाएगी और लोग जो हैं जम्मू ये हालात जो भी बिगड़ेंगे, इसलिए हालात और ज़्यादा ख़राब होंगे। इसलिए अभी भी वक्त है, एलजी साहब आंखें खोलो और सेंटर को जो सही पोजीशन है वो बताओ। और जो सब टीचर हमारे रात के भाग चुके हैं, वहाँ जहाँ जम्मू आ चुके हैं, और वो एक भी टीचर हमारा वापस नहीं जाएगा, चाहे हमको जो मर्जी करना पड़े। हम डिप का आपको बता चुके हैं, आज आईजी जम्मू रेंज को बता चुके हैं कि हमारा टीचर एक भी वापस नहीं जाएगा जब तक हमारी ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं लाई गई, उनको वहाँ से शिफ्ट नहीं किया गया, हम वापस जाने वाले नहीं हैं। कुलगाम में रजनी बाला नामी टीचर के कत्ल के खिलाफ सांबा में आम लोगों और असातिज़ा की एक बड़ी तादाद ने एहतजाज किया। इस हलाकत के बाद पूरे जिले में गम गुस्से की लहर है। एहतजाजियों ने जम्मू पठानकोट कौमी शाहरा पर धरना दिया। उन्होंने इस मामले को लेकर सख्त कार्रवाई की मांग की। कश्मीर में तैनात एक उस्ताद ने न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए कहा कि हुकूमत को जल्द से जल्द कोई ऐसी पॉलिसी लेकर आना चाहिए कि वादी में काम कर रहे अक़लियती तबके के अफराद की सलामती को यकीनी बनाया जा सके और उन्हें जम्मू वापस बुलाया जाए। लोगों ने काफी वक्त तक शाहराह को बंद रखा। हालात तो हर जगह ही क्रिटिकल हैं, मगर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में फिर भी बेटर देन फार फ्लंग एरिया, तो इसलिए फार फ्लंग एरिया में तो ज़्यादा ही वो रहता है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमें जम्मू से ही जो है हमारी वो ट्रीट की जाए। जैसे कश्मीरी केपीएस के लिए ऑर्डर निकलता है वैसे हमारे लिए भी ऑर्डर निकले, तब तक हम अगली किलिंग के लिए हम लोग तैयार नहीं हैं मेंटली। इसलिए हमारी गुजारिश है कि हमें जो है सेव किया जाए। हमारी ट्रांसफ़र पॉलिसी में कोई पॉइंट नहीं रखा गया। हमारे जहाँ कोई जो मेरे ग्राउंड पे ट्रांसफ़र पॉलिसी थी उसमें भी अगर 370 टूट सकता है तो पॉलिसी क्यों नहीं? उसमें भी खाली गिने चुने लोगों को ट्रांसफ़र किया जिन्होंने पैसे दिए। बाकी हमारी फीमेल्स अभी भी वहाँ जद्दोजहद कर रही हैं और उनको कुत्तों की तरह डील किया जाता है जब वो सेक्रेटरीट में जाते हैं। रजनी बाला नामी टीचर की हलाकत के खिलाफ सांबा में टीचर कम्युनिटी ने एहतजाज किया। एहतजाजियों ने एलजी इंतजामिया और मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने बीजेपी के खिलाफ भी नारे लगाए। उन्होंने रजनी को इंसाफ देने की मांग की। इस मौके पर कश्मीर से आए असातिज़ा ने जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रायना को घेर लिया। उन्होंने हिंदू टीचर्स को कश्मीर से जम्मू मुंतकिल करने की मांग की। टीचर्स ने कहा कि वो साफ कर चुके हैं कि वो अब वापस कश्मीर नहीं जाएंगे। रायना ने मुलाजमीन की जम्मू मुंतकली का मसला एलजी इंतजामिया के साथ उठाने की बात कही। पिछले दिनों माननीय उपराज्यपाल श्रीमान मनोज सिन्हा जी से मुलाकात करके, चाहे कश्मीरी पंडित पीएम पैकेज के तहत लगे हों या वो कश्मीरी पंडित जो पीएम पैकेज के बिना वहां लगे हैं, और साथ ही साथ जो जम्मू से जो डोगरा समाज के हमारे हिंदू भाई बहन, हमारे बच्चे वहाँ काम कर रहे हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, उनको भी जान का खतरा है। पहले भी एक दीपक चंद करके जो जम्मू के थे उनको निशाना बनाया गया। सतिंदर कौर एक प्रिंसिपल स्कूल की थी, उनको निशाना बनाया गया। आज श्रीमती रजनी बालाजी जो पिछले 15 सालों से कश्मीर के अंदर कार्यरत थी, अपने परिवार के साथ वहाँ के स्थानीय लोगों के बच्चों को पढ़ा रही थी। एक बहुत बड़ा पाप किया है, अक्षम्य पाप है। सरकारी मुलाजिम चाहे जम्मू के डोगरे हैं या कश्मीरी पंडित हैं, उन सब की वहाँ चिंता होनी चाहिए। और वो लोग जो जम्मू कश्मीर से बाहर हैं और हिंदू समाज से हैं और कश्मीर में काम करते हैं, चाहे बिजनेस करते हैं, उन सब की भी सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है।
पीएम पैकेज मुलाजमीन ने कल धमकी दी थी कि 24 घंटों के अंदर उनको कश्मीर से बाहर मुंतकिल न करने पर वो मास माइग्रेशन करेंगे। इसके पेश नज़र आज उन इलाकों में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे जहां ये मुलाजमीन मुकीम है। श्रीनगर में पुलिस ने इंदिरा नगर इलाके के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को सील कर दिया था। यहां पीएम पैकेज मुलाजमीन को एहतजाज का मंसूबा था। इन मुलाजमीन ने इल्जाम लगाया कि उन्हें घरों से बाहर जाने की इजाजत नहीं दी गई। उन्होंने महफूज मकामात की जानिब मुंतकिल करने की मांग दोहराई है। इस बीच सरकारी जराये के मुताबिक पीएम पैकेज के तहत तैनात माइग्रेंट मुलाजमीन और दीगर हिंदू मुलाजमीन के महफूज मकामात पर तबादले का अमल 6 जून तक मुकम्मल होने की उम्मीद है। कश्मीर के दूर दराज इलाकों में तैनात मुलाजमीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाएगा। 4,500 माइग्रेंट मुलाजमीन तैनात हैं। एक हफ्ते के दौरान 100 जोड़े समेत 500 मुलाजमीन को अपने मनपसंद मकामात पर ट्रांसफर किया गया है। ये एक तरह से अब हमें समझ नहीं आ रहा है कि गवर्नमेंट हमारे से चाहती क्या और हमारे साथ क्या होने वाला है। तो अभी इस समय जिस सिचुएशन में हम लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं, अगर किसी को किसी भी सूरत में कहीं जाना पड़ रहा है उसको यहाँ से जाने नहीं दिया जा रहा। इवन जो पेशेंट्स हैं उनको भी बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी जा रही। तो हम गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि ना कम से कम यहाँ से जो है ये जो बैरिकेडिंग इन्होंने की है, जो भी यहाँ पर ये लगाए हैं, यहाँ से हटाया जाए ताकि हम अपने स्टेशन को भी कंटिन्यू रख सकें। और गवर्नमेंट से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज़ जितनी से जल्दी हो सके हमारे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं हमें यहाँ से रिलोकेट करें और हमारी प्रॉब्लम को। गोपालपुरा कुलगाम में एक टीचर की हलाकत के बाद पीएम पैकेज मुलाजमीन की वादी से मास माइग्रेशन की धमकी के तनाजुर में आज हाल पुलवामा की पंडित कॉलोनी को भी सील किया गया था। हाल पुलवामा की इस कॉलोनी में लगभग 70 के करीब कश्मीरी पंडित कुंबे रिहाइश पजीर हैं। गुज़िश्ता रोज पेश आए कुलगाम के वाक़े पर हुकाम ने हाल कॉलोनी के इर्द गिर्द सिक्योरिटी को सख्त करने के साथ साथ यहाँ मुकीम कश्मीरी पंडित मुलाजमीन को कॉलोनी के अंदर ही रहने की हिदायत दी थी। मुफ्ती आजम जम्मू कश्मीर मुफ्ती नासरुल इस्लाम ने टीचर रजनी बाला के कत्ल की मजम्मत की है। उन्होंने लोगों से भाईचारा कायम रखने और शरपसंदों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाने की तलकीन की। तबके की खातून मुदर्रिसा का कत्ल इंतहाई बुज़दिलाना हरकत है। जम्मू कश्मीर के आवाम इसकी मजम्मत करते हैं क्योंकि इससे अक्सरियती और अक़लियती तबके के दरमियान नफ़रतें पैदा होंगी। लोगों में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा होगा। इंसान और इंसानियत का कत्ल इंतहाई बुज़दिलाना हरकत है। इसकी जितनी मज़म्मत की जाए कम है। मैं लोगों से भाईचारा कायम दायम रखने की अपील करता हूँ ताकि शरपसंद अनासिर को इंतशार फैलाने का मौका न मिल सके। मैं अपनी तरफ से और जम्मू कश्मीर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से तमाम सोगवारान से हमदर्दी का इजहार करता हूँ। इस तकलीफ़ की घड़ी में हम उनके साथ हैं और हमें ताउन की यकीन दहानी करते हैं। शुक्रिया। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कश्मीर की सूरत हाल पर मोदी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि कश्मीर में गुज़िश्ता 5 माह के दौरान 15 सिक्योरिटी एहलकार शहीद और 18 आम शहरी मारे गए हैं। गुज़िश्ता रोज भी एक टीचर को कत्ल कर दिया गया। राहुल गांधी ने मजीद कहा कि कश्मीरी पंडित 18 दिनों से धरने पर है, लेकिन बीजेपी 8 साल मुकम्मल होने का जश्न मनाने में मसरूफ है। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, ये कोई फिल्म नहीं, आज कश्मीर की सच्चाई है। दिल्ली के वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल का कहना है कि कश्मीरी पंडितों पर तशद्दुद किया जा रहा है, उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। केजरीवाल ने कहा कि 16 कश्मीरी पंडितों को कत्ल किया गया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत कश्मीर में सिक्योरिटी फराहम करने में नाकाम हुई है और कश्मीर में 90 की दहाई वापस आ रही है। आज कश्मीरी पंडित बहुत दुखी हैं। उनकी सरकार से सिर्फ एक ही मांग है, आतंकवादियों से उन्हें सुरक्षा दी जाए, उन्हें सिक्योरिटी चाहिए। कश्मीरी पंडित वापस हिम्मत करके कश्मीर में जाके बसे थे, वहाँ जाके उन्होंने अपना घर बसाया, लेकिन अब उनके साथ वही हो रहा है जो 90 के दशक में हुआ था। उन्हें चुन चुन के उनके घर में घुस के, उनके दफ्तर में घुस के सड़कों पे निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है। ये अमानवीय है।
इंसानियत के खिलाफ है, देश के खिलाफ है, और इसे रोकने के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा। जब कश्मीरी पंडित भाई बहन इसका विरोध करते हैं तो उनको उनकी कॉलोनी में बंद कर दिया जाता है ताकि वो आवाज़ ना उठा सकें। वे लोग अपने किसी करीबी को जब मरते हुए देखते हैं और फिर जब वे इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं तो उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। ये कैसा न्याय है? कोई भी जब अपनी जन्मभूमि छोड़ के किसी दूसरे शहर में रहने जाता है तो चाहे हम उन्हें कितनी भी सुविधाएं दे दें, लेकिन अपना घर तो अपना होता है, अपनी मिट्टी तो अपनी होती है, उसके साथ तो अलग जुड़ाव होता है। अब ऐसा देखा जा रहा है कि कश्मीरी पंडित वहाँ ट्रक ड्राइवरों से मोल भाव कर रहे हैं बेचारे, ताकि सामान शिफ्ट किया जा सके। वो कश्मीर से निकल के जम्मू या फिर किसी दूसरे राज्य जाने को मजबूर हो रहे हैं। वापस वही वक्त आ रहा है जो 90 के दशक में था। अपने जीवन में कश्मीरी पंडितों के साथ दूसरी बार ऐसा हो रहा है क्योंकि हम उन्हें सुरक्षा नहीं दे पाए। मेरी मांग है कि उनको उचित सुरक्षा दी जाए। आंझानी रजनी बाला के शौहर ने मांग की है कि उनका तबादला जम्मू किया जाए। उनका कहना है कि अब वो कश्मीर में काम नहीं कर सकते हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि महकमे तालीम के मकामी ओहदेदारों ने महफूज मकाम पर उनके तबादले से मुतल्लिक गुजारिश पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने वादी में बेगुनाहों की हलाकतों का सिलसिला बंद करने की मांग की। वो सांबा में न्यूज़ 18 नुमाइंदे समीर भट्ट से बात कर रहे थे। पहले तो ठीक था, बहुत अच्छा काम किया वहाँ, लेकिन पिछले दिनों जो टारगेट किलिंग जब शुरू हुई, काकरण में मसला हुआ, तो वो मुझे कहती थी मुझे डर लगता है वहाँ जाने में। मैं सीओ साहब के पास गया हूँ इसके बारे में, इसको डिप्लॉय किया जाए कोई सेफ जगह पे चावल गांव में। तो उसके बावजूद भी उन्होंने बड़ा लाइटली लिया इसको। मैं बार बार जाने के बाद भी उन्होंने नहीं किया इसको डिप्लॉय। फिर हम दोनों डायरेक्शन ऑफिस चले गए श्रीनगर में, वहाँ अप्लाई किया हमने दोनों ने। तो पोस्टिंग तो हो गई हमारी, जो एनुअल ट्रांसफ़र थी वो ड्राइव उसके तहत, लेकिन उसको अभी पहले ही दिन, उसके बाद पहले ही दिन गई है तो ये हादसा हो गया। तो मैं सोचता था अगर पहले उसको डिप्लॉय कर दिया जाता किसी सेफ जगह पे तो ये हादसा रुक सकता था, वो आज हमारे बीच होती। सीओ साहब से आपने लगातार बात की, उन्होंने क्या बोला? सुना उन्होंने धमकी भी दी थी आपको? हाँ, दूसरी बार जब गए तो धमकी भी दी उन्होंने, और भी आगे चले जाओगे, आपको कोई खतरा नहीं है, कोई कुछ नहीं होगा। अब ये इनको खतरा है, जान को खतरा है, तब गवर्नमेंट को चाहिए कि इनकी ट्रांसफ़र पॉलिसी होनी चाहिए सबकी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इनको एक अच्छी स्ट्रांग पॉलिसी, इनकी ट्रांसफ़र पॉलिसी होनी चाहिए। इमीडिएटली जो है वो इनको भी जम्मू जो है वो रीलोकेट करना चाहिए। रजनी बाला की आखिरी रस्मात के मौके पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडरान भी मौजूद थे। न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए इन लीडरान ने मासूम अफराद को कत्ल करने की मजम्मत की। उन्होंने तमाम मुलाजमीन की सलामती को यकीनी बनाने पर जोर दिया। पहले तो मैं इसकी कंडेम्ड करता हूँ कि इस किस्म की मरमम हत्या हुई है रजनी बाला जी की, और उसी के साथ साथ मैं कहूँगा कि जो हमारी प्रॉक्सी गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर में चल रही है, ये टोटली फेलियर हो चुकी है। और लोगों को जो जम्मू के डोगरा एम्प्लॉई हैं, जहाँ कश्मीरी पंडित हैं, उनको सिक्योरिटी देने में ये टोटली फेल हुए हैं। अब हम ये कहेंगे कि रजनी बाला का जो हस्बैंड है राय कुमार जी, वो भी श्रीनगर में ही सर्वे कर रहा है, और एक बच्ची जो है वो भी उनकी है, उनको आज ही ऑर्डर करके जम्मू में शिफ्ट किया जाए। और जितने भी डोगरा एम्प्लॉय जो श्रीनगर में सर्विस कर रहे हैं, उनको अपनी अपनी डिस्ट्रिक्ट में तब तक भेजा जाए तब तक उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी मुहैया नहीं होती। यूटी प्रशासन बिल्कुल मतलब मेहनत से काम कर रहा है, और हमारी जो बेल्ट फोर्सेस के नौजवान हैं, चाहे वो जेकेपी हो, चाहे वो सीआरपी हो, चाहे वो आर्मी हो, वो मिल के ऑपरेशन भी कर रहे हैं। जो लोग घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं उनको भी मौत के घाट उतारा जा रहा है, लेकिन होना ये चाहिए कि कोई बेचारा जी किसी की शहादत हो ही ना, उससे पहले ही हम उनको पकड़ लें और उन पर कार्रवाई करें, तभी ये संभव हो पाएगा। अन्यथा राजनीति करने के लिए तो कुछ भी आप कह सकते हैं। रजनी बाला एक मासूम जिंदगी थी जिसकी कहानी कल खत्म हुई।
आज उनका अंतिम संस्कार हुआ और कुछ दिन के बाद लोग उसका नाम भी भूल जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि कब तक राहुल भट्ट, अमरीना भट्ट, मुद्दस्सिर, रजनी बाला जैसे लोगों को हम खोते रहेंगे। सवाल सरकार से है और जवाब उसी को देना पड़ेगा। साथी रिपोर्टर श्याम और वीडियो जर्नलिस्ट चांद डोगरा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 सांबा, जम्मू। जम्मू कश्मीर में हिंदुओं की टारगेट किलिंग का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। एडवोकेट विनीत जिंदाल ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करते हुए इस मामले का आज खुद नोटिस लेने की सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की है। दरख्वास्त में कश्मीर में हिंदू अक़लियतों को फौरी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की अपील की गई है। इसके अलावा हिंदुओं की टारगेट किलिंग का नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के जरिए तहक़ीक़ात का मुतालबा भी किया गया है। अर्जी गुजार ने महलू के अहल खाना को 1 करोड़ का मुआवजा और खानदान के एक फर्द को सरकारी नौकरी देने का भी मुतालबा किया है। बाद आपका खैर मकदम है। कश्मीर में सरमायाकारी के ताल्लुक से कश्मीर के सरमायाकारों को कई खदशे हो गए थे, लेकिन अब लगता है कि उनके खदशात दूर किए जा रहे हैं। श्रीनगर में PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज की जानिब से कॉन्फ्रेंस के मौके पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस विवेक भारद्वाज ने कहा कि मकामी सरमायाकारों को भरपूर ताउन दिया जाएगा। PhD चैम्बर के कौमी सदर प्रदीप मुल्तानी भी मौजूद रहे। प्रदीप मुल्तानी और PhD चैम्बर जम्मू कश्मीर चैम्बर से वाबस्ता अहदेदारों ने कल शाम LG मनोज सिन्हा से मुलाकात की। उनके मुताबिक मकामी सरमायाकारों के तमाम मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई गई है। PhD CCI इजलास के दौरान कई मेंबरान को तहनीत पेश की गई। तो यही उम्मीद करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स हमारे जम्मू कश्मीर में आएँ और जो आज के इन्वेस्टर्स हैं जम्मू कश्मीर में, जो लोग हैं जिन्होंने मुश्किल वक्त में भी हमारा साथ दिया है, वो आगे भी साथ दें और हम उनके साथ। गुलमर्ग का मसला है, 15 जुलाई तक हम इस वक्त बना रहे हैं पॉलिसी, 15 जून तक हम आपका वो करके दे देंगे। नॉट ओनली दैट, और जो भी गवर्नमेंट के जहाँ भी पड़े हुए हैं हम उनको कानूनी तौर पर ऑक्शन करें, टेंडर करें और आप लोगों को ही दे देंगे चलाने के लिए। तो बहुत ही अच्छा उसके साथ आज हमारी मीटिंग रही। हमारे चौधरी साहब भी साथ थे, हमारे बाकी दोस्त भी, मुल्तानी साहब भी साथ थे। बड़े अच्छे तरीके से 1 घंटा उसने हमारे साथ गुजारा। एक जो यूथ है वो एक डिफरेंट यूथ है, वो उनको कैसे मोटिवेट किया जाए कि वो काम करें। और कश्मीर में कहता हूँ कि यहाँ पे स्काई इज़ लिमिट के इतना सारा हमारे पास, जिस तरह मैं बोलता रहता हूँ, हमारे पास शीप फार्म, डेयरी फार्म, जो चीज़ें हम बाहर से मंगाते हैं और दिन की 500 करोड़ की हमारी खपत है। जिस तरह मीट की हम बात करें, अंडा हम 3 करोड़ का पर डे खाते हैं, ये फिगरें। तो मिल्क हम बाहर से मंगवाते हैं और काफ़ी चीज़ें जो हम यहाँ बना सकते हैं वो हम यहाँ शुरू करें और ये घर घर में बन सकती हैं। इसमें हमें कोई बड़ी वो टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए। महकमे सिविल सप्लाईज और उमूर सार्फिन ने आज श्रीनगर में एक दुकान को सील कर दिया। इस दुकान से एक निजी कंपनी के जूस पर डबल पैकिंग की गई थी, जो महकमे के अफसरान के मुताबिक गैर कानूनी है। महकमे उमूर सार्फिन ने मार्केट चेकिंग के दौरान ये कार्रवाई की। असिस्टेंट डायरेक्टर एनफोर्समेंट मुश्ताक अहमद वानी ने कहा कि उन्हें इतला मिली थी कि कुछ लोग मशरूबात की रीपैकिंग कर रहे हैं, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। उन्होंने मशरूबात की इस कंपनी से पूछताछ शुरू कर दी है। जो भी टिन आएगा वो फ्रेश टिन होना चाहिए। अगर कंपनी भी इस्तेमाल कर रही है तो ये फ्रेश आना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई रिपैकिंग का सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि ये लोगों के सेहत के साथ हम फिर खेल रहे हैं। और हमने फिर कंपनी वालों को भी बुलाया, अभी कार्रवाई चल रही है। हम देख रहे हैं कि इनके खिलाफ हम कैसे कार्रवाई करेंगे, क्योंकि अभी हमने उस दुकानदार को सील किया है। और साथ में मैं आप लोगों को ये भी बता दूं, अगर कहीं भी आप लोगों को, आपके माध्यम से लोगों को कहना चाहता हूं, अगर कहीं भी आपको कोई भी ऐसी वायलेशन नजर आएगी, हमें तुरंत कॉल कीजिए। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800180711। और साथ में ये भी बताऊंगा, हमारी लास्ट महीने की जो ड्राइव थी, लास्ट महीने में हमने अभी तक 49 ऐसे शॉपकीपर्स जो मुख्तलिफ ट्रेड से वाबस्ता थे, हमने सील किया। पिछले महीने की बात कर रहा हूँ। और साथ में हमने 11,27,600 रुपया जुर्माने के तौर पे वसूल भी किया और एक FIR भी दिया है एक दुकानदार के खिलाफ। हमने हेल्थ हजार्ड्स चीज़ आपको बाजार में मिलेंगे और उस पर आपको देखना चाहिए कि पैकिंग कब हुई है,
एक्सपायरी डेट कब है, कहीं ये रिपैक तो नहीं हुआ है, क्योंकि ये सेहत के मुतालिक ये सारी चीज़ें होती हैं। इसीलिए आजकल जो सेहत में आपको पता चल रहा है कि बहुत से ऐसे मोहलिक बीमारियां आजकल हर एक जगह आपको देखने को मिल रही है और उनमें इजाफा भी होता है। वजह यही है हम पूरी तरह से मार्केट में जो भी चीज़ें लेते हैं उसकी तरफ पूरी तरह ध्यान नहीं देते। प्लीज़ आप होशियार रहिए और देखिए, जहां भी आपको ऐसे वायलेशन नजर आ के हमें तुरंत कॉल कीजिए। गांदरबल में नाले सिंध के किनारे गैर कानूनी तामीरात को मुनहदम करने की मुहिम ने हुक्काम के खिलाफ सवालात उठाए हैं। लोगों का इल्जाम है कि ये मुहिम मुंतखब जगहों पर चलाई जाती है। एक डेयरी किसान जिसने जिले के इलाके वुसान के करीब नाले सिंध के किनारे एक ढांचा तामीर किया है, उन्होंने बताया कि तामीराती उसूलों की खिलाफ वर्जी न करने के बावजूद हुकाम ने उसके डेयरी फार्म को गिरा दिया है। इसके लाइव स्टॉक को आश्रय के बगैर छोड़ दिया गया है। डेयरी फार्मर ने इसे ज्यादती इंतकाम करार देते हुए कहा कि यह ढांचा हुकाम की जानिब से मुनासिब हदबंदी के बाद तामीर किया गया था। अब इसी महकमे ने बगैर पेशगी इत्तला के उसे गिरा दिया है। उन्होंने कहा कि महकमे ने अदालती अहकामात की भी खिलाफ वर्जी की। किसान ने इल्जाम लगाया कि वायलपल से सोनमर्ग तक नाले सिंध के किनारे पर कई गैर कानूनी तामीरात हैं, लेकिन हुकाम वहां कुछ नहीं कर रहे हैं। मुतासरा ने एलजी इंतजामिया से अपील की है कि वो मुदाखलत करके इन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे जिन्होंने नाले सिंध के किनारे उसूलों की खिलाफ वर्जी करते हुए गैर कानूनी तामीरात की है। इन दामी मुहिम की क़यादत करने वाले एहलकार ने इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि हर नाजायज तजावुजात के खिलाफ यकसा तौर पर कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। की बात मैं कर रहा हूँ कि वहाँ बड़े बड़े माफियों ने उधर गाचराई पे भी कब्जा किया है, पूरे वसन को तासनास किया है। फ्रॉड जितने भी कागज है वो बनाए वसन जो नाले सिंध की उस साइड है जहाँ से नेशनल हाईवे जा रहा है। आप देखो इसमें सब इन्वॉल्व है ये लोग, लेकिन जो मेरे ऊपर किया है इनका जवाब हम इनसे कोर्ट ने मैंने कोर्ट से भी लाया है लिखकर। ये देखो कोर्ट की मेरे पास है। कोर्ट ने मुझे बोला कि ये नहीं गिराएंगे, आपको पहले इन्फॉर्म करेंगे, उसके बाद हमने टेकअप किया है इशू। एसडीएम साहब के साथ भी किया है हमने, तहसीलदार साहब के साथ भी किया है इशू, अपने ऑफिसर्स के साथ भी किया है इशू। हमने उनको नोटिस भी सर्व की और इसमें अरेंज करने में टाइम लगता है, पुलिस या बाकी चीज़ एक्मॉल्शन ड्राइव करने में इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है हमने सबों को नोटिस दी है, हमने सबों को नोटिस दी है और इंशाल्लाह हर एक की डिमोलिशन होगी। जिला बड़गाम के खाग और मुल्हका इलाकों के सैकड़ों बाशिंदों ने एलजी इंतजामिया के खिलाफ नाराजगी का इजहार किया। एहतजाजियों का कहना है कि आरी पाथन से सयाहती मकाम तोसा मैदान जाने वाली सड़क की हालत इंतहाई खस्ता है। तोसा मैदान रोड एक अहम सड़क होने के बावजूद उसे नजरअंदाज किया गया है। लोगों ने बताया कि सड़क की खस्ताहाली की वजह से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगरचे इलाके के मुखिनों ने कई बार R&B महकमे से सड़क की खस्ताहाली को लेकर शिकायत की, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। 7 किलोमीटर हैं वो रह गए हैं, जिस पर आप भी वहीं से आए होंगे या हमारे बड़े ऑफिसर साहिबान जो आते हैं वो इसी रोड से आते हैं। लेकिन आपने इस रोड की हालत देखी ही है कि ये कितनी खस्ता हालत में है, और इसलिए हम गुजारिश करते हैं आला इंतज़ामिया से कि हमारी जो डिमांड है खासकर मेन रोड की आरी पाथन से तोसमुदान तक, इस पर पूरी तौर काम किया जाए और आवाम को राहत मिल सके। पाथन टू नसरपोरा बिल्कुल पड़ा अत दोब अत गमच खई कत तुम वुचमुत यम सात अत जर्क लगान डिस्क प्रॉब्लम हेक वनकस ग। सोन डिमांड अवलियन फुर्सत मज गन आरी पाथन टू खाग ये मैकडामाइजेशन यथ रोडस। बांडीपुरा के सुंबल शिरवत इलाके में श्रीनगर बांडीपुरा हाईवे पर दौरान शब सीमेंट से भरा ट्रक सड़क से लुढ़क गया। इस वजह से ट्रक में आग लग गई। ट्रक का कंडक्टर झुलसकर हलाक हो गया। हादसे में ड्राइवर जख्मी हो गया है। कहा जा रहा है कि इस हादसे में जख्मी हुए ड्राइवर और कंडक्टर को अगरचे इलाज के लिए श्रीनगर मुंतकिल किया गया था, ताहम बाद में कंडक्टर जख्मों की ताब न लाकर चल बसा। दोनों का ताल्लुक जम्मू से बताया जा रहा है। ट्रक मुकम्मल तौर पर खाकसर हुआ। मागाम पुलिस ने SHO मागाम यासिर अहमद की सरबराही में नाइदपुरा बन मकहामा इलाके से एक बदनाम जमाना मंशियात स्मगलर को गिरफ्तार कर लिया है। उसके घर से काफी मिकदार में पोस्ट बरामद की गई है। एक इतला पर कार्रवाई करते हुए मागाम पुलिस ने अब्दुल रशीद परे के घर पर छापा डाला। उन्होंने अपने घर में ही भारी मिकदार में नशावर अशिया छुपा रखी थी। मुलजिम को मौके पर गिरफ्तार कर
ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। नेचर टूरिज्म को फरोग देने और दुनिया भर से फूलों से मोहब्बत करने वालों को राग़िब करने के लिए जेके टूरिज्म ने भद्रवा डेवलपमेंट अथॉरिटी और फौज के इश्तराक से जेके भद्रवा की हंगा फ्लावर वैली में एशिया का पहला फॉक्स ग्लो फेस्टिवल मुनक्किद किया। कोविड से सुस्त रफ्तारी आई के बाद सयाहत की सनत को बहाल करने की जानिब से एक अहम पहल की गई है। खूबसूरत फूलों से सजी वादी का मुशाहिदा करने के लिए कई अफराद जमा हुए। डीडीसी चेयरमैन ने कहा कि ये एक तारीखी वाक़या है और एशिया के पहले फॉक्स ग्लो फेस्टिवल का इनकाद करके हमने दुनिया को दिखा दिया कि कुदरती वसाइल से कैसे फ़ायदे उठाए जा सकते हैं। एलजी इंतज़ामिया ने 32 मकामात को टूरिस्ट विलेज के तौर पर तरक्की देने का मंसूबा बनाया है, जिनमें भद्रवा के 6 मकामात शामिल हैं। सबकी सहयोग की वजह से ये एक अच्छा फेस्टिवल यहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है और सबसे ज़्यादा इसमें मैं चाहूँगा कि मीडिया का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा इसमें हाईलाइट करने के लिए। जब ये रूटीन बने कि ऐसे टाइप के फेस्टिवल्स यहाँ हो और यहाँ की एरिया की इकोनॉमी का भी बहुत फायदा हो। तो आज मौसम भी बहुत अच्छा है और एक नई जगह पे आए हैं और ये बहुत अच्छी फील देता है कि सब चीज़ें ट्रैक पे हैं। कोशिश है कि और बेहतरीन तरीके से टूरिज़्म को जो है और बढ़ावा मिले। कोशिश होगी कि आगे जाके और ऐसे छोटे छोटे मेले जो है बड़े इसमें बदले। रोजगार बढ़ता है, जो अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर भद्रवा में देखने को मिलती है काफ़ी ख़त्म हो सकती है इन चीज़ों से। मैं अपील करता हूं गवर्नमेंट से कि जो टूरिज्म फेस्टिवल भद्रवा में होते थे उसको रिवाइव कराना बहुत ज़रूरी है। हमें इस बात की बहुत ही ज़्यादा खुशी है और मैं चाहती हूँ कि मतलब अगले साल भी ऐसा ही हो और मतलब ये सब देख के मतलब दिल खुश हो जाता है। हमने बहुत इंजॉय किया है दिन भर। हम पहली बार इस मेले में आए हैं, पिछले 2-3 साल के बाद लगा ये मेला, हमें बहुत अच्छा लगा। हम चाहते हैं हर साल ये मेला लगे इधर। रंगत बनी रहेगी, वो मेले लगेंगे और यहाँ पर हरा भरा मौसम और सब लोग जो है अपना रोजगार कमा सकेंगे। मुझे लगता है कि ये जो 2 साल का कोरोना काल रहा है उससे लोग उभर कर यहाँ पर फिर वो रंगत बनी रहेगी। जम्मू कश्मीर में बहुत से बासलाहियत फनकार हैं जो मुतल्लिका शोबों में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन कोई मुनासिब प्लेटफॉर्म या दीगर सहूलियात न होने से वो दुनिया के सामने उजागर नहीं हो पाते हैं। जम्मू से ताल्लुक रखने वाली बासलाहियत गुलकारा परविंदर कौर भी ऐसे ही फनकारों में से एक हैं। देखिए रिपोर्ट। ओड ओड कूंज मेरी बीनी पर बैठी, गजरा ना कर गई चूर, उड़ जा कूंजणिए। जम्मू के गोल गुजराल इलाके में रहने वाली बासलाहियत गुलकारा परविंदर कौर से मिलिए। परविंदर कौर की आवाज बेहद अच्छी और बहुत सुरीली है। आवो आवो हत्थां ते मेहंदी लावो, बावां विच चूड़ा पावो, गए लंबी जुदाई 4 दिनां दा प्यारो रब्बा बड़ी। उनके मुख्तलिफ गानों, भजन और गजलों में इसका पता चलता है। उनके गाने का अंदाज मुनफरिद है और उन्हें पजीराई भी जबरदस्त मिल रही है। एक ड्राइवर की बीवी और 3 बच्चों की मां परविंदर कौर एक आम जिंदगी ही गुजार रही हैं, जिनके पास गुलकारी के मैदान में आगे बढ़ने के लिए मुनासिब वसाइल तक नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने गायकी के शौक को दिलो जान से पूरा कर रही हैं। परविंदर कौर का कहना है कि उन्होंने हाल ही में उत्तराखंड के शहर हरिद्वार में मुनक़दा कौमी गुलकारी मुकाबले में ओपन कैटेगरी में दूसरा इनाम जीता, जिसके बाद अब उन्हें आने वाले दिनों में गुलकारी के बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। अपनी जद्दोजहद के बारे में वो कहती हैं कि बचपन से ही गुलकारी उनका शौक रहा है, गुलकारी में उनकी बेहद दिलचस्पी रही है। वैसे तो मैं शुरू से गाती हूँ जी, जैसे प्रोफेशनल सिंगर नहीं हूँ या मैंने सीखा हुआ नहीं है। ऐसे मैं शादियों में गाती हूँ, सत्संग वगैरह उनमें भजन गा लिए, मुझे शौक है जैसे गाने का, तो मैं
गाती हूँ जी, शुरू से ही समझ लो गाती हूँ जी। अब जैसे मेरे बच्चे हैं, इनको थोड़ा बाहर ये जाते हैं, इनको पता है कि मम्मा ऐसे गाना चाहिए या ऐसे गाओ आप, ऐसे तो मैंने अपना जैसे चैनल बनाया हुआ है, वो भी अभी बनाया था, हाँ जी, यूट्यूब पे, तो उसमें भी मुझे अच्छा ही रिस्पॉन्स मिला, तो उसी की बदौलत अब मैं फिर थोड़ा थोड़ा आगे मतलब जैसे गाने लगी। परविंदर कौर का कहना है कि वो भी गुलकारी के मैदान में नाम और शोहरत कमाना चाहती हैं, लेकिन माली मजबूरियां और मुनासिब प्लेटफॉर्म की कमी उनकी राह में रुकावट बनी हुई है। अब वो बस यही चाहती हैं कि उनका देरीना ख्वाब पूरा करने में हुकूमत उनकी मदद करे। सरकार को यही कहना चाहूँगी, मेरी अपील भी है और मेरी गुजारिश भी है कि आप ऐसा कुछ बनाएं जैसे कि मुझे शौक़ है मगर मैं आगे नहीं बढ़ सकती हूँ, क्योंकि मैं फाइनेंशियली भी मेरे पास इतनी सपोर्ट नहीं है और है भी नहीं, तो जिसमें कि हमारा भी सपना पूरा हो सके। जिसको शौक़ है, ये ज़रूरी नहीं कि कोई सिंगिंग ही, जिसको जिस चीज़ का भी शौक़ है वो आगे ज़रूर ले। परविंदर कौर को अपने ख्वाब को पूरा करने में खानदान और ख़ास तौर पर बच्चों की तरफ से काफ़ी ताउन हासिल है। परविंदर जैसे कई बासलाहियत गुलकारों और फनकारों को मुतालिका शोबों में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने के लिए हुकूमत की जानिब से ताउन और हौसला अफजाई की अशद जरूरत है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। स्टेशन हाउस ऑफिसर ने तालीमी इदारे HKMC मनीगाम गांदरबल में अटल टिंकरिंग लैब का इफ्तिताह किया। ये लैब बच्चों में इल्मी नशोनुमा को फ़रोग़ देने के लिए मरकज़ी हुकूमत की एक पहल है। उन्हें साइंसी नज़रियात पर तजुर्बात करने और मुज़ाहिर के बारे में उनकी समझ को वसी करने के मौक़े फराहम किए जाते हैं। वालिदैन ने स्कूल में अटल टिंकरिंग लैब के क़याम और तलबा की मजमूई तरक्की के लिए लगन के साथ काम करने के लिए चेयरमैन, प्रिंसिपल और स्टाफ की कोशिशों की सताइश की। अटल टिंकरिंग लैब में 1 साल से कोडिंग और प्रोजेक्ट साजी के मैदान में मुसलसल अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तलबा के लिए तहनीती तकरीब मुनक़िद की गई। डस्टबिन बनाया, किसी ने इलेक्ट्रॉनिक कार बनाया। इसका मतलब है कि जो भी ये कर रहे हैं बच्चे अपनी क्रिएशन दिखा रहे हैं, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत शुक्रगुजार है हम ऑन द बिहाफ ऑफ HKMC कि हमें मौका मिला अपनी क्रिएशन दिखाने के लिए। HKMC स्टाफ का भी बहुत शुक्रगुजार हैं हम कि उन्होंने ये मौका दिया हमें। थैंक यू। स्किल्स जो लोग हैं वो कंपनीज में क्यों नहीं जा रहे हैं, तो स्कूल लेवल से कैसे करें। यहाँ पे हम बच्चों को स्टेम के बारे में बताएंगे, जिसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स सारी चीज़ें, सारे एस्पेक्ट्स क्लियर होंगे। डे टू डे लाइफ में जो अपनी चीज़ें हम देखते हैं, जैसे हमने रिमोट दबाया टीवी ऑन हो गया, हम ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट देखते हैं, हम अभी मॉल्स में जाते हैं ऑटोमेटिक डोर ओपन हो जाता है, तो वो कॉन्सेप्ट कैसे वर्क करता है उसके बारे में बच्चे यहाँ पे जानकारी लेंगे। कश्मीर प्रीमियर लीग बारामुल्ला डिस्ट्रिक्ट 46 राष्ट्रीय राइफल्स के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़िद की जा रही है। इसका मकसद नौजवानों को अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करने और आलमी सतह पर मैदान में हिंदुस्तान की साख को बुलंद करने के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम करना है। टूर्नामेंट का इफ्तिताह जहलम स्टेडियम में कर्नल प्रतीक शर्मा, कमांडिंग ऑफिसर 46 RR और शेख मुश्ताक, साबिक स्पोर्ट्स मैनेजर बारामुल्ला ने किया। फौज ने खिलाड़ियों के हौसला अफजाई की, नौजवानों ने फौज का शुक्रिया अदा किया। 79 ब्रिगेड हो या हमारे GOC साहब जो हमेशा इस चीज़ में पेन करते हैं कि हम कैसे क्रिकेटिंग बर्ड्स को, एक क्रिकेटिंग स्पोर्ट्स बर्ड्स को कैसे उनकी एनर्जी को ऐसे चैनलाइज करें ताकि वो हमारे स्टेट का ही नहीं बल्कि नेशनल लेवल पे भी हमें रिप्रेजेंट करे। हम आज की जानिब इस दिन पे हम आज और BPL को जो इनाग्रेशन था जहलम स्टेडियम बारामुल्ला में, मैं तहे दिल से आर्मी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनकी जो ये सब कोशिशें हैं, मुझे लगता है कि इंशाल्लाह ज़रूर रंग लाएगी। जैसा आपको मालूम है कि इसके बाद KPL कश्मीर वैली का एक टूर्नामेंट होगा, तो उसमें से हमारे यंग गन्स हमारे स्टेट को ही नहीं बल्कि हमारी इंडिया टीम में रिप्रेजेंट करें, वो हमारा एक फ़ख्र की बात होगी। और उम्मीद करता हूँ कि आर्मी का जो ये रोल रहेगा अवाम के साथ। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक 46 RR to organize this beautiful event of Kashmir Premier League under the Baramulla Cricket Forum. I would like to also thank Baramulla Cricket Forum for organizing such event to engage the young youth for this sports activity. We have the turf cricket here. That's the quality cricket that's being played here in Baramulla. So again, we'd like to thank this beautiful army for organizing such events so that the youth will be engaged in such activities.
शेर कश्मीर स्पोर्ट्स स्टेडियम बांडीपुरा में आज से कश्मीर प्रीमियर लीग की शुरुआत हुई। इफ्तिताही तकरीब के दौरान 14 RR और 3rd बटालियन CRPF के कमांडिंग अफसरान मौजूद थे। इस लीग में बांडीपुरा जिले की 4 टीमें शिरकत कर रही हैं। IPL और रणजी ट्रॉफी खेलने वाले कुछ खिलाड़ी भी इस लीग में हिस्सा ले रहे हैं। इफ्तिताही मैच बांडीपुरा और सदरकोट बाला की टीम के दरमियान खेला गया। खिलाड़ियों ने फौज का शुक्रिया अदा किया। हमारी 4 टीमें होंगी बांडीपुरा के लिए, और जिसमें से जो भी क्वालिफाई करेगा फाइनल्स तक तो वो फाइनल KPL जो फेज 2 होगा उसमें जाएगी। इसमें ऑलमोस्ट करीब 60 लड़के खेल रहे हैं इन टीम्स में। तो जो भी हमारा अच्छा टैलेंट था, जितने भी हमारे अच्छे टैलेंटेड बॉलर्स थे या बैट्समैन थे, जितने भी अच्छे क्रिकेटर्स थे, तो सबको इनमें इंक्लूड किया है। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है यंगस्टर्स के लिए। काफ़ी नए लड़के आए इसमें खेलने के लिए, काफ़ी अच्छे एनर्जेटिक प्लेयर्स है इसमें। बांडीपुरा के शादीपुरा इलाके में हल्के अदब सोनावारी ने हायर सेकेंडरी स्कूल शादीपुरा के इश्तराक से मरहूम अमीन कामिल की याद में एक अदबी तकरीब का इनेकाद किया। इसकी सदारत मारूफ दानिश्वर और कलमकार प्रोफेसर मोहम्मद जमान आजुर्दा ने की। प्रोफेसर शाद रमजान, मोहम्मद अमीन भट्ट, शकील रहमान और डॉक्टर GM पजू मौजूद थे। हल्के के सदर शाकिर शफी ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। शहबाज हाकबारी ने अमीन कामिल की तसनीफ रूहानियत पर अपना मकाला पेश किया। डॉक्टर आदिल मुहियुद्दीन का मकाला डॉक्टर रियाजुल हसन ने पेश किया। प्रोफेसर आजुर्दा ने अमीन कामिल को हर जमाने का अदीब करार देते हुए उनको खराज पेश किया। मोहम्मद अमीन भट्ट, शकील रहमान और प्रोफेसर शाद रमजान ने अपने ख्यालात का इजहार किया। मरहूम डॉक्टर अजीज हाजनी का तालीफ करदा मोनोग्राफ अमीन कामिल की रोनुमाई अंजाम दी गई। इसको साहित्य एकेडमी नई दिल्ली ने शाया किया है। जरूरी है कि जो हमारी नौजवान पौध है कहीं ना कहीं एक डिस्कनेक्ट हो गया है। उन्हें अगर आप वेस्ट की बड़ी अदबी शख्सियात के बारे में कहें, बड़े शोरा के बारे में कहें, वो फट से जवाब देंगे कि ये बड़े शायर हैं अंग्रेजी जबान के या वेस्टर्न कंट्रीज के। लेकिन जब हम अपने उदबा की, कलमकारों की, शोरा की बात करते हैं जिन्होंने बहुत कुछ दिया है इस कौम को, हमारी जुबान को, बदकिस्मती से हमारी नौजवान पौध को उस बारे में बहुत कम मालूमात है। तो आज जो ये कोशिश की गई, इस किस्म की काविशें आगे भी जारी रहेंगी। हम बेहद शुक्रगुजार हैं शादीपुरा हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल और अमले के कि उनका ताउन हमें हासिल रहा, और अल्लाह ताला ने चाहा तो इस किस्म की काविशें जारी सारी रहेंगी। निर्वाण दिवस के मौके पर मुल्क भर में जगत गुरु भगवान गोपीनाथ जी का सालाना महायज्ञ किया गया। जम्मू में भगवान गोपीनाथ जी आश्रम में मजहबी जोश खरोश के साथ यज्ञ किया गया। अकीदतमंदों की खासी तादाद ने इसमें हिस्सा लिया और दुनिया भर में अमन भाईचारे के लिए प्रार्थना की गई। इख्तिताम पर अकीदतमंदों में प्रसाद तकसीम किया गया। जो भी इन्होंने करामात की है, आश्चर्यजनक तौर पर लोगों की सहायता की है, तो वो खुद अपने में प्रमाण है इनकी महानता का। इन्होंने भाईचारे और प्रेम का संदेश दिया। आज जो ये यज्ञ है, ये प्रतीक है हमारी सभ्यता का और कश्मीरी पंडित परंपरा का, जो आज हम यहाँ मना रहे हैं। जम्मू कश्मीर पर तो एक खास कृपा है, पहले तो वैष्णो माता की, खीर भवानी की, क्योंकि जम्मू कश्मीर देवसत्रों का स्थान है, इसलिए बहुत बड़ी कृपा है। आज ये दिन सारे भक्त हर्ष और उल्लास के साथ मना रहे हैं और भगवान जी से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान भारतवर्ष को और सारे संसार को सुख समृद्धि दे दे। मैं प्रार्थना करता हूँ कि बाबू जी हम पर ऐसा मेहरबान हो जाए कि ऐसा समय दोबारा आ जाए कि हम हंसी खुशी वापस कश्मीर उसी तरह जाए जिस तरह हम पहले रहते थे वहाँ पर। भगवान गोपीनाथ जी ट्रस्ट की जानिब से हैदराबाद में सालाना महायज्ञ मुनक्किद किया गया। अमृतधाम आश्रम नारसिंगी हैदराबाद में इसका इनकाद किया गया। अकीदतमंदों की कसीर तादाद ने इसमें शिरकत की। अमन खुशहाली के लिए दुआएं की गई। जिनको गरीबों को या किसी नीडी को कुछ ज़रूरत पड़ता है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग उनको हेल्प करें, सहानुभूति शो करें और उनको जो भी फिजिकल और जो भी हेल्प लगता है उनको देने की कोशिश करते हैं। ये हवन
हम विश्व के कल्याण के लिए सभी लोगों के, सभी जातियों के लोगों के अच्छे खुशहाल रहने के लिए, उनको सेहतमंद रहने के लिए उस दिशा में ये सब कार्यक्रम हम लोग यहाँ करते हैं। और ये हैदराबाद में हम लोगों ने 2018 से शुरू किया और अभी उम्मीद है सभी लोग इसमें सम्मिलित हो जाएंगे और आगे भी करते रहेंगे। करगिल के आज़मीन हज को आज वैक्सीन दी गई। करगिल से ताल्लुक़ रखने वाले आज़मीन को चीफ मेडिकल ऑफिसर के ऑफिस में वैक्सीन फराहम की गई। जिला इंतजामिया के अफसरान के साथ साथ महकमा सेहत के अमले ने सुबह 10 बजे से इन आज़मीन का मेडिकल चेकअप किया और वैक्सीन दी। आज़मीन ने महकमा सेहत और हज कमेटी का शुक्रिया अदा किया। लेडीज़ को देखने के लिए वैक्सीनेशन करने का तरीका, इन सब को देख के हम हाजी साहब बहुत खुश हैं। इसलिए हम सीमो साहब और डीसी साहब और ये हुज्जाज कमेटी के हाजी अली साहब, इन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहिए। सबसे पहले मैं न्यूज़ 18 का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हर साल हज के दौरान पूरा अपडेट रखते हैं। आज हम यहाँ पे वैक्सीनेशन के लिए आए हैं और बड़ी खुशउस्लूबी और अच्छी तरीके से चल रहा है। खासकर मैं हाजियों का चेयरमैन डीसी साहब और सीमो साहब का तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने आज अपनी तमाम मसरूफियात को छोड़कर हुज्जाए कराम की तैयारी के लिए मसरूफ बैठे हैं। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। पैंथर्स पार्टी के बानी प्रोफेसर भीम सिंह की आखिरी रस्मात आज उनके आबाई इलाके रामनगर उधमपुर में अंजाम दी गई। इस मौके पर कसीर तादाद में लोग मौजूद थे। डॉक्टर निर्मल सिंह, जुगल किशोर, लाल सिंह, रविंद्र रायना और दीगर जमातों के लीडरान भी मौजूद थे। जिंदगी की कमाई जिसको कहते हैं वो है, और यही हमारे लोकतंत्र की भी मतलब उसका एक बहुत बड़ा एक खूबसूरती है और समाज जीवन की खूबसूरती है कि हम उस संस्कृति से आते हैं। हमारे मत भिन्नता कितनी भी होंगी, लेकिन मत भिन्नता किसके लिए है? समाज के लिए है। रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, यही तो भारत की परंपरा है। उस परंपरा को निभाते हुए सभी प्रकार के लोग यहाँ पर आए और ये प्रोफेसर भीम सिंह जी की सारी जिंदगी उन्होंने जो लगाई है उसके लिए श्रद्धांजलि है ये। लहर में कांग्रेस ने साबिक मरकजी वजीर पी नामग्याल को उनकी दूसरी बरसी के मौके पर खराज पेश किया। आंजहानी को एक अजीम और दूरअंदेश लीडर करार दिया गया। कांग्रेस लीडर ने कहा कि लद्दाख के लिए उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। पार्टी के कई सीनियर लीडरान ने आंजहानी को खराज अकीदत पेश किया। उनके करीबी रिश्तेदार और दीगर लोग भी मौजूद थे। टंगमर्ग गुलमर्ग रोड के नजदीक सड़क हादसा पेश आया है। बताया जाता है कि इस हादसे में एक शख्स की मौत हुई है, ताहम उसकी तस्दीक अभी तक नहीं हुई है। इस हादसे में कई अफराद जख्मी हुए हैं। जख्मियों को टंगमर्ग अस्पताल से श्रीनगर अस्पताल मुंतकिल किया गया। बताया जाता है कि गुलमर्ग से निकलते ही इन अफराद की गाड़ी काबू से बाहर हो गई और गहरी खाई में जा गिरी। गाड़ी में सवार अफराद का ताल्लुक पटन के बाली हिरन और चेनाबल से है। वहीं कठुआ में राजबाग थाने के तहत आने वाले बकराल की गुजर कॉलोनी में रानो बीबी के 7 मवेशी बिजली का करंट लगने से हलाक हो गए हैं। मुतासरा का कहना है कि बिजली के पोल गिरने से मवेशी उनकी जद में आ गए। मुतासरा का कहना है कि यही भैंस उनकी रोजी रोटी का जरिया थे। मकामी लोगों और मुतासरा ने इंतजामिया से नुकसान ज़दा खानदान की मदद की अपील की है और लोगों को पीने का साफ पानी फराहम करने के सिलसिले में जल जीवन मिशन ने कस्बे पामपुर के लालपुर गांव में आगही प्रोग्राम का इनेकाद किया। महकमे के अफसरों ने आंगनवाड़ी और आशा वर्करों को आलूदा पानी से पैदा होने वाली बीमारियों के बारे में जानकारी फराहम की। उन्होंने आशा वर्करों से कहा कि कैसे वो घर घर जाके लोगों को पानी का सही इस्तेमाल करने के बारे में जानकारी दे सकते हैं। और पुंछ के मेंढर सब डिवीजन में केरी कांगड़ा गांव के लोगों ने महकमे जल शक्ति के खिलाफ एहतजाज किया। पानी सप्लाई स्कीम खराब होने और पानी की किल्लत पर एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने एसडीएम मेंढर से मुलाकात की और उन्हें अपनी मुश्किल से वाकिफ कराया। एसडीएम ने मुतल्लिका हुकाम को फोन करते हुए 2 दिन के अंदर मसला हल करने की हिदायत दी।
वहीं यूनाइटेड स्कूल टीचर्स एसोसिएशन ने कठुआ में एक तकरीब के दौरान आजहानी रजनी बाला को खराज अकीदत पेश किया। मुकर्रिरीन ने कहा कि हुकूमत कश्मीर में असातिज़ा को सिक्योरिटी फराहम करने में नाकाम हुई है। उन्होंने कहा कि बच्चों को तालीम के नूर से आरास्ता करने वाले असातिज़ा को भी बख्शा नहीं जा रहा है। उन्होंने इसकी मजम्मत की। उन्होंने कश्मीर में मुलाजमीन की सलामती को यकीनी बनाने पर जोर दिया। वहीं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर बारामुल्ला सहरिश असगर ने डिग्री कॉलेज पटन में ब्लॉक दिवस का इनेकाद किया। तमाम महकमों के अफसरान मौजूद रहे। पंचायत नुमाइंदों के साथ साथ आम लोगों ने काफी तादाद में शिरकत की। डीसी ने तमाम लोगों के दरपेश मसाइल और मुश्किलात सुने और जायज मसाइल और मुतालबात को मौके पर ही हल करने को अफसरान को हिदायत दी गई। सहरिश ने लोगों को यकीन दिलाया कि वो जायज मुतालबात को बहुत जल्द हल करेंगे। और टाउन हॉल पामपोर में माफ कीजिएगा ब्लॉक दिवस प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इसकी सदारत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अवंतीपुरा जफर अहमद शॉल ने की। लोगों ने अपने मसाइल अफसरान के सामने रखे। कुछ मसाइल मौके पर ही हल किए गए, बाकी बड़े मसाइल को हल करने की यकीन दहानी कराई गई। महकमे सेहत की जानिब से हंदवाड़ा में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। सीनियर ट्रेड यूनियन लीडर अब्दुल कयूम वानी मेहमान खुसूसी थे। मेडिकल सुपरिटेंडेंट हंदवाड़ा के अलावा एजेक के जिला सदर मीर फयाज, डॉक्टरों और नीम तिबी अमले की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। सीनियर ट्रेड और सीनियर फार्मासिस्ट अब्दुल मजीद मीर की सुबुकदोशी पर महकमे की जानिब से उन्हें तहनीत पेश की गई। और पुंछ के बनवत गांव में आग की एक वारदात में कच्चे मकान के साथ मवेशियों का चारा जल गया। महकमे फायर के अमले ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया, नहीं तो आग मजीद फैलने का खदशा था। आग लगने की वजूहात का पता नहीं चल सका है। डिग्री कॉलेज बांडीपुरा में तकरीबन 15 साल की ताखीर और मुख्तलिफ तनाज़ात के चलते आखिरकार कॉलेज के इर्द गिर्द फेंसिंग का काम आखिरी मरहले में पहुंच गया है। NAAC की जानिब से ग्रेड B का दर्जा मिलने और कुछ नए मज़ामीन मुतारिफ होने से कॉलेज में तदरीसी अमले को मज़ीद तक़वियत मिलने की उम्मीद है। आप देखिए रिपोर्ट, हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। बांडीपुरा के पतोशे इलाके में तकरीबन 15 साल कबल कायम किया गया हसन खुई हामी मेमोरियल डिग्री कॉलेज जगह के इंतखाब और बाद में फेंसिंग के मामले में रोज़े अव्वल से ही तनाज़ात का शिकार रहा। ताहम हौसला अफजा बात यह है कि लंबी ताखीर के बाद अब कॉलेज की फेंसिंग मुकम्मल होने के करीब है। कॉलेज में मखलूत तालीमी निज़ाम के चलते फेंसिंग न होने की वजह से कॉलेज का नज़्म व नस्क काफी मुतासिर हो रहा था। नाक की जानिब से कॉलेज को ग्रेड B का दर्जा देने और कुछ रोज कबल कॉलेज में मजीद 4 मज़ामीन मुतारफ करने से कॉलेज के तालीमी निज़ाम को वुसअत मिलने की उम्मीद है। कॉलेज में ज़ेर तालीम 3000 के करीब तलबा व तालिबात इन इक़दामात का खैर मकदम कर रहे हैं। इसको PG कॉलेज का दर्जा देने और मजीद कुछ मज़ामीन शुरू करने का भी मुतालबा लगातार किया जा रहा है। इस कॉलेज के लिए, मतलब इस एरिया के लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट थी कि मतलब B ग्रेड मिला हमें हमारे कॉलेज को। और सबसे बड़ी जो अचीवमेंट है हमारी ये भी है कि यहाँ पर जो ऑडिटोरियम नहीं था कॉलेज में, सेपरेट सपोर्ट ब्लॉक नहीं था। रिसेंटली यहाँ पर यूनिवर्सिटी ने नए सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किए और हम चाहते हैं कि और नए सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस हो यहाँ पर, जैसे मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म यहाँ पर है नहीं, होम साइंस यहाँ पे है नहीं, तो हम चाहते हैं कि वो भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो। और दूसरा हम ये भी चाहते हैं कॉलेज जो है ना UG कॉलेज से PG कॉलेज में मतलब ये कन्वर्ट हो। मैंने यहाँ पे बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस देखे, लाइक यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है। यहाँ पे पहले फेंसिंग का अरेंजमेंट नहीं था। प्रिंसिपल सर ने बहुत ही मेहनत करके, डीपली मेहनत करके यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, फेंसिंग करवाई, प्लांटेशन भी करवाई, यहाँ की खूबसूरती बढ़वाई। तो उससे यहाँ पे ना बहुत सारे मतलब एडमिशन भी होने लगे। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मोहम्मद अमीन मलिक का मानना है कि फेंसिंग एक बड़ा मसला था। फेंसिंग जो थी, ये कोर्ट केसेस, यहाँ बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स थे विलेजर्स के साथ, तो मैंने ये टेकअप किया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। फिर बहुत मीटिंग्स हुई, तो उसके बाद 2 करोड़ 38 लाख सैंक्शन हो गए इसके। तो ये साल भर कंटिन्यू चलता रहा और इस वक्त 95% जो फेंसिंग है वो हमने कंप्लीट करके रख दी है। पतोशे बस्ती से कॉलेज की जानिब जाने वाला रास्ता लंबा और पेचो खम से भरा हुआ है। कॉलेज के लिए मंगनीपुरा के करीब
शुंगलू मोहल्ले से एक मुतबादिल और मुख्तसर रास्ता तामीर करने का मुतालबा लगातार किया जा रहा है। उम्मीद है कि इंतजामिया इस मसले की जानिब भी तवज्जो देगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बांडीपुरा से मोहम्मद सईद की रिपोर्ट।